ये एलजी साहब की फ़ोटो है। एक दूसरी फ़ोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ जिसमें भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल प्रधानमंत्री को बधाई दे रहा है कि आपने जो ये चौराहे पर शिवलिंग लगाए हैं और इस शिवलिंग को जो आपने फव्वारे का रूप बदल दिया है कि शिवलिंग के ऊपर से फव्वारा निकल रहा है और फव्वारे के ऊपर एक गंदा पानी जो रिसाइकिल होता है वो रिसाइकिल होके एक फव्वारे का जो शक्ल आप लोगों ने दिया है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी देश के प्रधानमंत्री को बधाई दे रही है। देश में चुनाव हो और हिंदू मुस्लिम ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम और आप अच्छे से जानते हैं कि देश के नेता का जो पेट है वो हिंदू मुस्लिम कर ही भरता है। इसी बीच में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और ख़ास करके जो है आम आदमी पार्टी, ये तमाम लोग इंडिया गठबंधन में शामिल हो गए और सब लोग हमलावर हो रहे हैं। इस बीच में हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट कमाने की राजनीति शुरू हो गई है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर और मोदी सरकार पर आम आदमी पार्टी जमकर बरसती नजर आ रही है। दरअसल आम आदमी पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और सांसद, विधायक तमाम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बता रहे हैं कि मोदी जी दरअसल जो है वो हिंदू विरोधी हैं, बजबते वो सबूत भी दिखा रहे हैं और प्रूफ भी दिखा रहे हैं। तो हम भी आपको दिखाएंगे और फिर उसके बाद एनालिसिस करेंगे कि एक्चुअल में कौन विरोधी किसका है, कौन मुसलमान विरोधी है और कौन हिंदू विरोधी है, और क्या मुद्दों पे बात करना, रोटी कपड़ा मकान पे ज़्यादा बात करना ज़रूरी है या फिर हिंदू मुसलमान पे बात करना ज़रूरी है। जरा से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार से जो सवाल पूछा जा रहा है, हिंदू विरोधी को लेकर जो आवाज़ उठाया जा रहा है, ये कितना हद तक सही है और ये सवाल कितना जायज़ है, इस रिपोर्ट से समझिए। जब देश के अंदर इतना बड़ा एक प्रोग्राम हो रहा है, G20 हो रही है, पूरे देश के लाखों लोग, करोड़ों लोग इस प्रोग्राम की तरफ नज़र गड़ाए हुए हैं कि इसका क्या परिणाम होगा। ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के हिंदुओं के साथ, इस देश के करोड़ों लोग जो हिंदू धर्म को मानते हैं, जो शिव के अनुयायी हैं, वो विचलित हैं, क्रोधित हैं और गुस्से में लाल हुए हैं। साथियों, ये एक फ़ोटो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये फ़ोटो NDMC एरिया का है जो कि केंद्र सरकार के सीधे अधीन एरिया है और वहाँ पर एक चौराहे पर भगवान शिव के शिवलिंग को फव्वारे का शक्ल दिया गया है और उसकी मॉनिटरिंग, उसके काम की सारी जो देखभाल है वो खुद LG साहब, इस फ़ोटो में अगर आप देखेंगे LG साहब वहाँ खड़े होकर और उंगली दिखा रहे हैं कि देखो ये सही से पानी इसमें से नहीं आ रहा है, इसको ठीक कर लो, इसकी ऊंचाई ठीक नहीं है, इसको ठीक कर लो। ये फ़ोटो आज करोड़ों हिंदुओं के लिए एक तमाचा है। जो लोग भगवान शिव में आस्था रखते हैं, जो लोग थोड़ा सा भी धर्म को जानते हैं, जिन्होंने वेद पढ़ा है, जिन्होंने उपनिषद पढ़ा है, जिन्होंने कर्म कांड पढ़ा है, जिन्होंने सत्यनारायण व्रत की भी कथा सुनी है, उनके लिए ये पता है कि ये कितना बड़ा एक तरीके से गलत काम किया गया है। ये LG साहब की फ़ोटो है। एक दूसरी फ़ोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ जिसमें भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल प्रधानमंत्री को बधाई दे रहा है कि आपने जो ये चौराहे पर शिवलिंग लगाए हैं और इस शिवलिंग को जो आपने फव्वारे का रूप बदल दिया है कि शिवलिंग के ऊपर से फव्वारा निकल रहा है और फव्वारे के ऊपर एक गंदा पानी जो रिसाइकिल होता है वो रिसाइकिल होके एक फव्वारे का जो शक्ल आप लोगों ने दिया है, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी देश के प्रधानमंत्री को बधाई दे रही है। मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा शर्म की बात नहीं है, इससे ज़्यादा हिंदू धर्म को अपमानित करने वाली कोई घटना नहीं हो सकती। हम सबको पता है भगवान शिव की मूर्ति को स्थापित करने की भी एक प्रथा है, एक प्रणाली है, प्राण प्रतिष्ठा कराई जाती है, एक पूरी पूजा पद्धति है,
उसके आधार पर भगवान शिव की मूर्ति, आप अपने घर में भी अगर भगवान शिव का शिवलिंग लगाते हैं तो उसकी एक पूरी प्रक्रिया है। उसको आप ऐसे नहीं शिवलिंग ले जाके रख देंगे। शिवलिंग लगा के उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है और उसकी पूजन की भी एक विधि है। कोई हिंदुस्तान का अगर हिंदू समाज के लोगों को पता है कि जब वो जल चढ़ाने जाते हैं तो सबसे प्योर पानी जो उनके घर का होता है उस पानी को लेते हैं, उसमें भी गंगा जल मिलाते हैं, उसके बाद भगवान शिव की मूर्ति पर शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाते हैं। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ जो सीवर का पानी है उसको रिसाइकिल करके भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर डाला जा रहा है। ये तो अनर्थ है, इससे ज़्यादा घटिया हरकत नहीं हो सकती, इससे ज़्यादा घिनौनी हरकत भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती। ये सिर्फ और सिर्फ भगवान के नाम पर लोगों को लड़ाकर चुनाव तो जीत सकते हैं, उसमें तो ये मास्टर हैं, लेकिन भगवान की पूजा कैसे करनी है, भगवान के प्रति श्रद्धा कैसे रखनी है, भगवान के प्रति आशीर्वाद कैसे करना है, भगवान की पूजा कैसे करनी है, वो इनको नहीं पता। इनको लड़ाना तो आता है बहुत अच्छे से भगवान के नाम पर, लेकिन भगवान की पूजा कैसे करनी है वो नहीं पता। आज दिल्ली के चौराहे पर जब पूरी दुनिया के लोग आएंगे और दिल्ली के चौराहे पर इस तरह से हिंदू धर्म का मजाक उड़ाया जाएगा, उनको बेइज्जत किया जाएगा, ये करोड़ों हिंदुओं के लिए शर्म, उनको अपमानित करने वाली बात है। आम आदमी पार्टी नहीं बल्कि पूरे देश के हिंदू ये मांग करते हैं कि इस एलजी को तुरंत सस्पेंड किया जाए और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से इसको माफ़ी मांगना चाहिए, पूरे देश के सामने आके उनको माफ़ी मांगना चाहिए कि उन्होंने गलत किया। और इस जो ये इन्होंने किया है इसका भी एक प्रॉपर, आप शिवलिंग लगाते हो और शिवलिंग अगर कभी ज़रूरत पड़ी आपको हटाना भी पड़ता है तो उसका भी एक प्रोसेस है। इस देश हमारे वेदों में, हमारे उपनिषद में, हमारे कर्म कांड में उसका भी एक प्रोसेस लिखा हुआ है, उसका एक वेल डिफाइंड प्रोसेस है कि कैसे आप अगर शिवलिंग को भी स्थानांतरित करना है, एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करना है तो उसकी भी पूजा होती है। सबसे ज़्यादा घटियापन का काम क्या किया इन्होंने, सावन का महीना चल रहा है, भगवान शिव का महीना है, भगवान शिव के महीने में, सावन के महीने में जब पूरी दुनिया में रहने वाले हिंदू भगवान शिव की पूजा करते हैं, ये भगवान शिव के शिवलिंग को अपमानित कर रहे हैं। इससे ज़्यादा घटिया और इससे ज़्यादा गलत काम नहीं हो सकता। तुरंत ही दिल्ली के एलजी को सस्पेंड करना चाहिए, तुरंत ही भारतीय जनता पार्टी को ऑफिशियली आके माफ़ी मांगना चाहिए। और मेरी हाथ जोड़ कर उनसे विनती है कि कोई जो हिंदू रीति रिवाजों में जो पद्धति लिखी गई है उस पद्धति से इस अपमानित करने वाले सिस्टम को बदलना चाहिए, वहाँ से तुरंत उनको स्थानांतरित करना चाहिए। और जो भी आप करना चाहो बाकी चीज़ें आप कर लो, लेकिन इस तरह से शिवलिंग का मजाक इस देश की जनता नहीं सह सकती, इस देश के हिंदू नहीं सह सकते, इस तरह से हम अपमानित नहीं हो सकते। मेरे साथ नितिन त्यागी जी हैं, वो बात रखेंगे। आप सभी को नमस्कार। ये जो एलजी साहब की फ़ोटो है ना, जूते पहन के और शिवलिंगों की तरफ उंगली उठाना, एक हाथ जेब में रखना, ये सीधा सीधा पाखंड दिखाता है। जैसा दुर्गेश जी ने बताया कि शिवलिंग के ऊपर सबसे शुद्ध जल जो होता है, गंगा जल हमारे सबके घरों में होता है। गंगा जल के अंदर गाय का दूध मिला के चढ़ाया जाता है। सीवर का पानी नहीं चढ़ा सकते आप, रिसाइकिल करके भी नहीं चढ़ा सकते आप निरादर कर रहे हो अपनी आस्था का। हमारे अथर्ववेद में लिखा हुआ है कि शिवलिंग 6 दिशाएं, धरती, पाताल, स्वर्ग और पूरे के पूरे ब्रह्मांड को, इसको तालमेल बना के रखता है शिवलिंग। दुनिया भर में न्यूक्लियर रिएक्टर देखोगे आप तो शिवलिंग की शेप के होते हैं। ये हमारे वेदों से लिया गया है। सारी दुनिया हमारे वेदों से सीख रही है और हम अपने वेदों का, अपने धर्म का, अपनी संस्कृति का, अपने सनातन धर्म का मजाक उड़ा रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ ये जो भारतीय जनता पार्टी ने गौरवान्वित करने की कोशिश करी है इस पाखंड को, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बहुत आहत महसूस कर रहा हूं एक सनातनी हिंदू होने के नाते। मैं खुद शिव भक्त हूं और
हमेशा एक रुद्राक्ष अपने गले में पहनता हूं। आप सोच नहीं सकते कि मैं खुद कैसा महसूस कर रहा हूं। पूजा की जाती है। कुछ ने बोला मेरे को कि ये तो सिर्फ दर्शनार्थ है। दर्शनार्थ है तो जूते लेके चढ़ जाओगे शिवलिंग के ऊपर। आपने बाहर लगा दिया तो क्या चील कौवे जो मांस खाते हैं वो आके उस पर बैठेंगे नहीं, वो पानी नहीं पिएंगे उसी में से? क्या कुत्ते बिल्ली नहीं चढ़ जाएंगे उसके ऊपर? क्या चिड़िया उड़ती हुई मलमूत्र नहीं त्याग करेंगी उसके ऊपर? उसको रोक सकते हो? हम अपने घर के अंदर स्थापित करते हैं, अपने मंदिरों में स्थापित करते हैं हम लोग शिवलिंग को। अपने बच्चों को संस्कार देने की जब बात करते हैं तो अपने धर्म के बारे में बताने की बात करते हैं। अभी एक फिल्म आई थी आदि पुरुष, आप लोगों ने देखा होगा, क्या हश्र हुआ उसका। सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के जितने सीएम थे सबने एंडोर्स करी थी बिना सोचे समझे। हम जब रामचरितमानस की बात करते हैं तो अपने बच्चों को जब अच्छा संस्कार देने की बात करते हैं तो यही बताते हैं कि ऐसा बनो, ऐसा भाई बनना है, ऐसा बेटा बनना है, ऐसा राजा बनना है, ऐसा पति बनना है। और जिस तरीके की भाषा थी उसके अंदर इस्तेमाल की हुई, क्या वो संस्कार हम देना चाहते हैं? यही पाखंड है पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी में। ये मैं इसलिए बार बार दिखा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो धर्म का ठेकेदार बनती है हमारे देश में, उन्हें यह तक नहीं पता कि शिवलिंग का अनादर और आदर कैसे होता है। किस तरीके से जवाब दे पाएगी भारतीय जनता पार्टी इस पूरे के पूरे पाखंड का, इस पूरे के पूरे प्रकरण का। और हाथ जोड़ के विनती करता हूं केंद्र सरकार से, इस हेलजी को हटाएं और पूरी श्रद्धा के साथ में जो ये गलती की गई है उसका निवारण किया जाए। पूरे धार्मिक तरीके से इन शिवलिंगों को यहां से हटाएं और उचित स्थान पर स्थापित किया जाए। और यहां पे आप दूसरे देखिए, G20 है, पूरे देश की इसमें गौरव का मामला है। हम लोग ये चाहेंगे कि इस तरीके से किसी की भी आस्था को आहत करके G20 को पार्टिसिपेट करने की कोशिश ना की जाए। ऐसा उन्होंने किया था। महाकाल कॉरिडोर आप लोगों ने खुद ने सुना होगा, सारी की सारी मूर्तियां अगले ही तूफान में गिर गई थी। वहां पैसा खाया या राम मंदिर में खाया, ये सब चीजें छोड़ो, पर अभी जो दिल्ली में हो रहा है उस चीज का फौरन निवारण होना चाहिए और पूरी धार्मिक तरीके से होना चाहिए। देखिए, दुर्भाग्य इस देश का यही है कि जब जब इस देश के हिंदुओं के धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ की जाती है और जब जब भारतीय जनता पार्टी इन धार्मिक आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करती है तो वो तुरंत अपने से ब्लेम हटा के किसी दूसरे पर, नहीं तुमने किया। जैसे अभी नितिन भाई बता रहे थे कि आदि पुरुष जब फिल्म आ रही थी तो इन्हें लगा हो सकता है इसमें कोई पॉलिटिकल फ़ायदा मिल जाए। इनके पूरे देश के सारे चीफ मिनिस्टर ने, सारे मंत्रियों ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा, जैसे ही उस फिल्म के बारे में लोगों ने अपनी ओपिनियन देनी स्टार्ट की कि ये तो मजाक किया गया हमारे धर्म के साथ, तो तुरंत भाग गए पीछे नहीं, है तो उसने बनाया जी, हमारा कोई लेना देना नहीं। सबको पता है NDMC कंटोनमेंट एरिया है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो कि केंद्र सरकार का, उन्होंने फंड दिया। सबको पता है कॉन्सेप्ट को डिज़ाइन करने का, उसको मॉनिटरिंग करने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया। LG साहब अपनी पूरी टीम के साथ उसको डे टू डे बेसिस पे मॉनिटरिंग कर रहे थे। ये फोटोग्राफ्स आपके सामने है। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री को बधाई दे रही है सुंदरीकरण के लिए, और अब जब फंस जाते हैं पूरी तरह से तो ये संगी बड़े झूठे हैं, झूठ प्रचार शुरू करते हैं। ना वो तो वो शर्म करिए। और भारतीय जनता पार्टी से ये हमारी मांग है कि भगवान के साथ खेलना बंद करिए, भगवान के, हिंदुओं के आस्था के साथ खेलना बंद करिए। थैंक यू। अभी आप समाजवादी पार्टी के, माफ़ कीजिए, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता को सुन रहे थे, नेता को सुन रहे थे। वो साफ शब्दों में सीना चौड़ा कर कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोदी सरकार दरअसल जो है वो हिंदू विरोधी है। अब जरा से सोचिए, इन लोगों को हिंदू विरोधी या फिर मुसलमान विरोधी चुनाव के वक्त ही क्यों नज़र आता है? देखिए दर्शकों, अगर इसको समझने की कोशिश करें तो देश का, हिंदुस्तान में, चाहे वो मुस्लिम हो या फिर हिंदू हो, सब अपनी जगह ठीक है। लेकिन इन नेताओं की वजह से
जो इनके बरगलाने वाले बयान होते हैं, जो इनके राजनीति रोटियां सेकने वाले बयान होते हैं, जिसकी वजह से आज हिंदुस्तान का चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू, जिसके बीच में ये दरारें और नफरतें पैदा करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब सवाल ये है, चुनाव है तो हिंदू मुस्लिम तो होगा, चुनाव है तो एक दूसरे में आरोप प्रत्यारोप तो लगेंगे, लेकिन इस सवालों का जवाब कैसे देगी मोदी सरकार, ये बहुत बड़ा एक चुनौती है। देखते हैं कि इस सवाल पर क्या कुछ जवाब दिया जाता है। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।